लेकिन ये बताइए जी। कि देश के अंदर जितना पैसा सर्कुलेट होता है उसमें हम्म। हार्ड कैश कितने परसेंट है? कितने परसेंट हार्ड कैश है मार्केट में? नहीं मालूम। इससे आप ये समझिए कि आप कितना अनभिज्ञ हैं उस पैसे के लिए जिसके लिए रातों दिन परेशान। अभी नोटबंदी के बाद की जो स्थिति है, जब से मोदी जी ने डिजिटलाइजेशन पर ज्यादा फोकस किया है, तो मात्र 3.5% पैसा मार्केट में हार्ड कैश के रूप में सर्कुलेटेड है। 3.5% पैसे का मतलब क्या होगा? 96.5% पैसा वो है बाजार के अंदर जो कहीं अस्तित्व में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता कहीं। उदाहरण दूं, जी। आप गए एक मकान लेने। आपने मकान लेने के लिए बैंक से लोन लिया 50 लाख रुपए। बैंक ने आपको 50 लाख रुपए आपके अकाउंट में एक डिजिट डाल दी, कोई कैश पैसा दिया आपको? नहीं दिया। नहीं। अब आप जहां नौकरी करते हैं वहां पर आपको एक सैलरी मिलती है 2 लाख रुपए महीना या 1 लाख रुपए महीना। तो वहां पर भी आपके अकाउंट में एक डिजिट आ जाती है, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 25,000। कोई क्या वहां पे आपको नोट गिन के कैश दिया जाता है? जी नहीं। नहीं दिया नहीं जाता। और जैसे ही वो डिजिट आपके अकाउंट में दिखाई देती है, ऑटोमेटिक पर्टिकुलर डेट को बैंक की इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिक उससे कट जाती है। जी। इसी तरह आप गुरुजी को बिल्कुल। दक्षिणा भी ऑटोमेटिक दे देते हैं, नगद तो कोई देता नहीं। तो अब आप देखिए, सुबह से शाम तक अगर आप 150 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, 150, तो उसमें हार्ड कैश ट्रांजेक्शन आपके 3 या 4 हों। कौन से? दही खरीदने गए तो हलवाई को दे दिए, रिक्शे में बैठे तो रिक्शे वाले को दे दिए, या कोई सब्जी खरीदी तो सब्जी वाले को दे दी। इसके अलावा तो सब डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हार्ड कैश मार्केट में है ही नहीं। यही मैं बताना चाहता हूं आपको। सारा मैनुपुलेशन इसी वजह से है। महंगाई जो एकदम बढ़ रही है वो इसीलिए बढ़ रही है कि कैश जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। 3.5% पैसा कैश है, बाकी सब हवा में तैर है। आप जाते हैं एक एफडीआर बनाते हैं अपने ऐप से। अभी जैसे हम ही ने आज शेयर खरीदे, जो भी उसमें करोड़ 2 करोड़ के लिए, तो कोई पैसा थोड़ी दिया किसी को। भाई एक डिजिट मेरे अकाउंट में थी, वहां से माला क्लिक इधर चला गया, उधर से शेयर मेरे अकाउंट में आ गया, क्लिक इधर आ गया। इस करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन में कहीं कोई 1 रुपए का इन्वॉल्वमेंट हुआ? नहीं हुआ गुरु जी। इस तरह भारत के अंदर 12 लाख करोड़ रुपए रोज, 12 लाख करोड़ रुपए रोज इस ऐप से उस ऐप में, उस ऐप से उस ऐप में, उस ऐप से उस ऐप में बंदर की तरह छलांगे लगाता रहता है। और जबकि नगद हार्ड कैश कहीं है ही नहीं। ठन ठन गोपाल, किस चीज के भरोसे आप जिंदा हैं? एक सर्वर रखा हुआ है इंग्लैंड में, क्लाउड सर्वर, या अमेरिका में एक क्लाउड सर्वर रखा हुआ है, उसके भरोसे आप संपन्न हैं बस। अभी वो कनेक्शन कच्च से कट जाए, पूरा देश कंगाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आप समझ लीजिए कि आपकी रहीसी, आपकी संपन्नता एक तार के ऊपर निर्भर है जो कभी भी कट सकता। भाई यही तो घोषणा करनी है, सर्वर फेल हो गया, क्या और कुछ करना रहता है उसमें? सर्वर फेल, काम खत्म। अब आप ये समझ लीजिए कि आप फाइनेंशियली कितना साउंड है। यही मैसेज मैं कम्युनिकेट करना चाहता था 20 मिनट से जो अपना प्रवचन दे रहा था, कि आपकी आर्थिक संपन्नता वास्तव में कितनी सुरक्षित है। इस चीज को आप इस वक्तव्य से समझ लीजिए। बुखार उतरा रहीसी का कि नहीं उतरा? जी। उतर गया ना बुखार। तो मतलब क्या हुआ? कहने का तात्पर्य बस सिर्फ इतना है कि अब कोई बंदूक लेकर के भारत को लूटने नहीं आएगा अंग्रेजों की तरह, मुगलों की तरह कोई तलवार लेकर के हमारी गर्दन काटने नहीं आएगा। भाई वो भी हमें लूटने के लिए ही तो गर्दन काटने आते थे, तलवार भाला लेकर के। अंग्रेज बारूद बंदूक तोप लेकर के हमको लूटने ही तो आए थे। अब आज आपको अगर उन्हें लूटना है तो उन्हें यहां आने की जरूरत नहीं है। वो अपने वहीं से सर्वर का स्विच ऑफ कर देंगे और आप लुट जाएंगे। डिजिटलाइजेशन का मतलब आपको समझ में आ गया? हाँ जी।
पहले तो कम से कम कैश है, घर में रखे हैं, कुछ चीज है, नोट बटुए में छिपा हुआ है, माता जी के बक्से में रखा हुआ है। मेरी माता जी तो साड़ी की तह में रख दिया करती थी पूरी की पूरी गड्डी। अब वो दौर ही खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। तो किसी भी देश को अगर युद्ध में हराना है तो क्या करना है? स्विच ऑफ ही तो करना है। ना वो सैलरी दे सकता है देश, ना अपने नागरिकों की चिकित्सा करा सकता है, ना उन्हें भोजन दे सकता है, ना पानी दे सकता है। सब कुछ पैसे से है, और वो पैसा कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, हवा में है। बिजली के तारों में दौड़ रहा है, फाइबर के तारों में दौड़ रहा है पैसा, और वो फाइबर का स्विच ऑफ हो। 5 दिन के लिए स्विच ऑफ कर दीजिए, पूरे देश में कोहराम कट जाएगा। कल्पना करिए कि 5 दिन इंटरनेट पूरे देश का बंद कर दिया जाए, तो आपके पूरे जीवन की दिनचर्या 5 दिन में तहस नहस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। आप पागल हो जाएगी। क्योंकि अभी मोबाइल के ऊपर दिखाई दे रहा है ना 30 लाख रुपए, वहां पर क्या दिखाई देगा? डॉट 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 डॉट, बस, और कुछ नहीं। तो अब आप इससे ये समझ लीजिए कि जो आप संपन्न बनने के लिए कहते, बस एक गुरुजी फार्मूला कुछ बता दे बढ़िया सा, भी अगर नोटों की गड्डी गिरा दूंगा, एकदम इतनी बड़ी गड्डी खड़ी कर लूंगा। उतने नोट ही नहीं है, तुम गड्डी कहां से खड़ी करोगे? इसीलिए संपन्न रहना है तो अपनी आय का 10% का सोना खरीदते जाओ, खरीदते जाओ, खरीदते जाओ। क्योंकि अब कैश सिस्टम कुछ भी हो, यह आपको अधिक लंबे समय तक संपन्न नहीं रखेगा। इसराइल के ऊपर बम गिरा, कल आज शायद सुबह पाकिस्तान के ऊपर बम गिरा दिया गया है ईरान द्वारा। अब बमों की इस भागदौड़ में जहां पर सारा सर्वर है, बस वहां पर एक परमाणु बम गिराना है, कहानी खत्म पूरी दुनिया की। और जब वह परमाणु बम गिर जाएगा ना, कोई रोटी देने नहीं आएगा। आपके पास जो गोल्ड है, जो सिक्का है, जो कॉइन है, वो आपको रोटी देगा। इसलिए तृतीय विश्व युद्ध अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। समझदारी यही है कि अपने को सुरक्षित रूप से, फाइनेंशियल रूप से स्ट्रांग रखने के लिए आप कहीं मत भटकिए। किसी बाबा, किसी तांत्रिक, किसी अर्थशास्त्री, किसी के पीछे मत दौड़िए। सब मूर्ख हैं। बस सिर्फ सत्य है तो इस अर्थ जगत में सोने का सिक्का। जब जब बाजार नीचे गिरे, 1 लाख 2 लाख का खरीदते जाइए, और रखते जाइए, रखते जाइए, रखते जाइए। विपत्ति काल में यही सिक्का आपके काम आएगा। मैं भी काम नहीं